नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पूरे देश को शर्मसार कर देने वाले मणिपुर वायरल वीडियो केस में जब सीजेआई चंद्रचूड़ का गुस्सा फूटा तो प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर लगा ताला भी टूट गया। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए जिसे जानकर आप सब हिल जाएंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की बातों को सुनने के बाद यह साफ होने लगता है कि इस घटना की जानकारी पहले से पूरी भाजपा को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को और शायद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सबको थी। उनके एक शब्द से कई मायने निकल जाएंगे। हम आपको वो हिस्सा सुनाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने क्या कुछ कह दिया है, साथ ही साथ उन्होंने जो दावा किया है वो रोंगटे खड़े कर देंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है कि मणिपुर में ऐसे सैकड़ों केस और हो रखे हैं। इसके अलावा यह वीडियो जो है लीक हुआ है। इस दोनों का क्या मतलब है? सैकड़ों केस की जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री को है, मतलब पूरी भाजपा को है, पूरे भाजपा नेतृत्व को है। दूसरी बात ये कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह वीडियो लीक हो गया है। तो क्या यह वीडियो पहले से सबके पास मौजूद था और किसी ने वायरल कर दिया है? बहुत ही चौंकाने वाला यह खुलासा है। अब जरा मणिपुर के मुख्यमंत्री की बातें आप यहां सुन लीजिए। वो एक मीडिया चैनल से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। कमाल कर रहे हैं सर, क्या हो रहा है यहाँ पे? जिस तरीके से दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उसके बाद 2 महीना किसने दबाया? कार्रवाई नहीं हुई है। ओनली लीक वीडियो लीक कल ही हुआ है। आपको 18 मई की एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इससे पहले? नहीं, एफआईआर तो सिमिलर एफआईआर 100 की है ना। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है। अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। ये बताइए, आपने कहा ये वीडियो लीक हुआ, उसके बाद तुरंत कार्रवाई कैसे हो जाती है? तो देखिए, सवालों से भागते हुए तो सुना आपने, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जो भी मीडिया के सामने कहा वो अपनी बातों में ही उलझते हुए नजर आए। सबसे पहली बात तो पत्रकार ने यहां तक पूछा कि जब इस घटना की जानकारी 18 मई को ही सबको लग चुकी थी, यह वीडियो 4 मई का ही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी आपको पता नहीं था? अब जब वीडियो सामने आया है तब आप अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर बोल रहे हैं, वो भी तब जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा कि कुछ घंटों की मोहलत देता हूं सरकारों को, फिर चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर मणिपुर सरकार हो। अगर इस अल्टीमेटम के दौरान आपने कार्रवाई नहीं की तो अदालत एक्शन लेगी, कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करेगा। फिर तो प्रधानमंत्री मोदी की भी चुप्पी टूट गई, जो मणिपुर हिंसा पर महीनों से खामोश बैठे थे। लगातार विपक्ष के कहने के बावजूद भी 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। और जब आज मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर हिंसा पर जो टिप्पणी दी है, वो जरा सोचिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके इस बयान पर तो पूरा देश हैरान है। खुद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेना भी नहीं भूले, क्योंकि उन्हें तो विपक्ष पर भी लगे हाथ निशाना साध देना था, क्योंकि सामने मीडिया का माइक जो लगा हुआ था और वो बताना चाह रहे थे कि मणिपुर पर आप निशाना साध रहे हैं, मीडिया वाले खबर बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान पर भी ध्यान दीजिए, यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों पर भी ध्यान दीजिए। अब उनके इस बयान को भी जरा सुन लीजिए, फिर हम आगे आएंगे कि रवीश कुमार ने ट्वीट में क्या जवाब दिया है। इसके साथ ही साथ हम आपको इस मामले में उस खौफनाक वारदात के बारे में बताएंगे कि कैसे मणिपुर में सबको इस बात की भनक थी और पुलिस प्रशासन, सरकार क्या वाकई में इस मामले को दबाने में जुटी हुई थी। आपको आगे सब कुछ साफ हो जाएगा। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। तो सुना आपने, मोदी जी के बयान से साफ लगता है कि उन्हें चिंता तो है, देश की बेइज्जती हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा
छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी ध्यान देना है। देश में कहीं भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो, सरकारें निश्चित तौर पर एक्शन ले, ये जरूरी है। लेकिन मणिपुर के जो हालात हैं, जिसे मणिपुर की सरकार ने हिंसा बढ़ने के लिए छोड़ दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने उसी हालात पर छोड़कर विदेश जाना उचित समझा, आज उसी मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ तो मोदी जी अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। नहीं तो खामोश बैठे हुए थे, मरने दो, जलने दो, मंत्रियों के घर पर हमला होने दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज उनकी चुप्पी टूटी भी है तो गजब अंदाज में। रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, इससे तो अच्छा होता कि आप मणिपुर पर ना ही बोलते प्रधानमंत्री जी। अगर विपक्ष को चिढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया देनी थी तो बेहतर होता कि आज आप बृजभूषण शरण सिंह को महिला विकास मंत्री बना देते। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। गोदी मीडिया की ढाल पहनकर आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कौन पूछने वाला है। देश की औरतों को आज अपनी आरती उतारनी चाहिए। वैसे भी भारत अकेला देश है जहां नारी की पूजा होती है। प्रधानमंत्री के बयान से खुश होकर आज भारत की महिलाओं को एक दिन का व्रत रखना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। जय हिंद। रवीश कुमार ने बहुत ही तीखा और चुटिला व्यंग्य किया है प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर, क्योंकि उन्होंने इतने संवेदनशील मामले में भी सियासत करना नहीं छोड़ा। उनकी टिप्पणी ने यह बता दिया है कि उन्हें मणिपुर से ज्यादा चिंता अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आने वाले चुनाव को लेकर भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर हिंसा पर कुछ तो बोले नहीं, चुप्पी टूटी तो उन्होंने क्या से क्या कह दिया अब आपके सामने है। अब आप आइए मणिपुर के मुख्यमंत्री की बातों को लेकर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने बोलना तो शुरू किया और जब फंसने लगी तो फोन काटकर निकल भी पड़े। इंडिया टुडे का यह वीडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल है और समझने वाले समझ चुके हैं कि मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो चुकी है और सब कुछ की जानकारी होते हुए भी ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कोई कदम उठा रहे थे, ना ही वहां की पुलिस, ना ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये सब खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हुए। आखिर क्यों मणिपुर के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या यह भारत का अंग नहीं है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब तो खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह राज उगल दिया। इसके साथ ही साथ यह भी गौर कीजिए कि जिस मणिपुर में चर्चा थी कि इनसे संभल नहीं रहा, भाजपा के ही विधायक मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ बिगुल फूंक बैठे थे, उस मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना था और उन्होंने जाकर इस्तीफा नहीं दिया और अपने इस्तीफा के कागजात समर्थकों से फरवाकर यह कहते हैं कि यह समय नहीं है इस्तीफा देने का। और मणिपुर में सिचुएशन क्या है वो हर कोई देख रहा है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच झड़प को शांत करने की कवायद ना तो शीर्ष नेतृत्व ने कभी की, ना ही भाजपा सरकार से यह चीजें कंट्रोल हो पाई। अमित शाह के सर्वदलीय बैठक का भी कोई असर नहीं हुआ। तो जरा सोचिए कि इस मणिपुर के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसे वीडियो के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को आप गुनहगार मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब आप जरा उस वारदात को एक बार रिमाइंड कीजिएगा। हम बता रहे हैं क्योंकि शिकायत दर्ज की गई थी। घटना जब हुई थी उसके कुछ दिन बाद थाने में 0 FIR दर्ज की गई थी इसी मामले को लेकर। इसके साथ ही साथ यह मामला जहां से संबंधित घटना का क्षेत्र था वहां ट्रांसफर भी किया गया था। ये सारी जानकारी सामने आई है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं और ध्यान से बस सुनिएगा क्या हुआ था। ललन टॉप ने लिखा है, शिकायत में क्या बताया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव के मुखिया ने इस घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक 4 मई की दोपहर 3 बजे के आसपास लगभग 900 से 1000 लोगों की भीड़ उनके गांव बीफिनोम आई, जो संभवतः मैतेई संगठनों के लोग थे। उनके पास भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार थे। उन लोगों ने गांव के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद आग लगा दी थी। अब आगे सुनिएगा। भीड़ से जान बचाने के लिए 3 महिलाएं और 2 पुरुष जंगलों की तरफ भागे। उन्हें पुलिस की एक टीम बचाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगी, लेकिन एक भीड़ ने उन लोगों का रास्ता रोक लिया। हिंसक भीड़ पुलिस से जबरन इन 5 लोगों को छोड़ा ले गई। फिर 56 साल के एक आदमी को भीड़ ने वहीं मार डाला। 21 साल, 42 साल और 52 साल की 3 महिलाओं के कपड़े फाड़े और निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला।
और इस सब का वीडियो भी बनाया। सोचिए कितने विभत्स तस्वीर उस वक्त, विभत्स मंजर रहा होगा। लोगों के अंदर क्या पागलपन, उन्माद सवार था और जो लोग इसके शिकार हो रहे थे उनके अंदर क्या सिहरन पैदा हुई होगी, क्या सिचुएशन रहा होगा। और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, उनके सामने से भीड़ उन लोगों को छीन कर ले गई थी। अब देखिए, इसके बाद ये भीड़ धान के खेतों की ओर गई, जहां 21 साल की लड़की का उसके 19 साल के भाई के सामने गैंगरेप किया गया। भाई ने जब अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई। बाद में तीनों महिलाओं ने कुछ लोगों की मदद से वहां भाग निकली। इसके बाद आगे देखिए अब पुलिस की भूमिका। 18 मई को कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे 21 जून को थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने में शिफ्ट किया गया था। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? पहली गिरफ्तारी आज क्यों हुई है? मोदी जी, बीरेंद्र सिंह जी, आप जवाब देंगे। अगर आपके संज्ञान में मामला पहुंचा था तो फिर इस मामले पर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई? जिस चेहरे को आप दिखा रहे हैं कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसे तो पहले भी पकड़ा जा सकता था। मणिपुर में जो भयंकर हालात हो रखे हैं, क्या आपकी पुलिस फोर्स इतनी काबिल नहीं है कि वह शांति बहाल कर सके, या फिर उनकी डिप्लोमेसी, उनकी राजनीति इतनी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि वो कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच सामंजस्य बिठा सके, दोनों को भरोसा दे सके कि आपके लिए भी हित में काम करेंगे, आपके लिए भी हित में काम करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, इस वायरल वीडियो ने मणिपुर के सिचुएशन को, पूरे भाजपा सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को और पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि देश के लिए इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। जब हमारी अदालतों को सुओ मोटो लेना पड़े, स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़े कि आप तो 50-60 दिनों तक, 80 दिनों तक कुछ नहीं बोलते हैं, आप तो अमेरिका चले जाते हैं साहब, आप तो फ्रांस चले जाते हैं, कुछ तो बोल लेते मणिपुर पर। तो आज ऐसी घटना देखकर उनका भी कलेजा कांप गया और उन्होंने जो टिप्पणी की उसमें राजनीति कर गए। इसको लेकर फिर से वो ट्रोल के शिकार हो गए। लेकिन सोचना पड़ेगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जो राज उगला है उससे बीजेपी की भूमिका सवालों के घेरे में तो जरूर आ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।